इमाम का ऊपर की मंजिल में खड़ा होना, इसका क्या हुक्म है? चुनांचे अगर एक मस्जिद में एक से ज़ायद मंजिल है, जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है कि 2-3 मंजिला इमारतें होती है, और इमाम बीच की मंजिल में खड़ा होता है, पहले फ्लोर पर या दूसरे फ्लोर पर खड़ा होता है, और नीचे ऊपर की मंजिल में मुक्तदी इक्तदा करके नमाज पढ़ते हैं, तो इस सूरत में इक्तदा तो सही हो जाएगी, मगर इमाम को निचली मंजिल में खड़ा होना चाहिए। बिला ज़रूरत बालाई मंजिल या दरमियानी मंजिल पर खड़ा होना ये मुनासिब नहीं, क्योंकि ये मस्जिद की असल वज़ा और इमामत के मुतवारिस तामुल के ख़िलाफ़ तरीक़े कार है। इसलिए हमारे बहुत सी मस्जिदों के अंदर, हम बम्बई वगैरह के अंदर देखते हैं कि पहली मंजिल पर इमामत के लिए रखते हैं और नमाज का जो है सारा निज़ाम पहली मंजिल पर रखते हैं, और कहती है कि नीचे मकतब वगैरह चलता है। तो ये ज़रा ठीक नहीं है, ये मुतवारिस तरीक़े के ख़िलाफ़ है। जैसे हमारी कुरला के बिनोवा भावे नगर, कुरला वेस्ट में स्टेशन के करीब ही एक क्या नाम है, अचानक नगर है, उसके करीब एक इलाक़ा पड़ता है, क्या नाम है, मुझे नाम तो जहन में नहीं आ रहा, बहरहाल अचानक नगर से करीब ही जो है एक मस्जिद है जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, उसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा है, मस्जिद अक्सा नाम है। उस मस्जिद अक्सा के अंदर नीचे की मंजिल में जो है, नीचे के ग्राउंड फ्लोर जिसको कहते हैं, नीचे के हिस्से में क्या नाम है, मकातिब का निज़ाम रखे हुए, मकतब चलता है नीचे, और पहली मंजिल से नमाज का इंतज़ाम किए हुए। तो ये ज़रा ठीक नहीं है, मुतवारिस तरीक़े के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से मैं बहुत ही छोटा था, तकरीबन मेरी उम्र जो है उस वक्त मैं समझता हूँ कि 10-12 साल की थी, तो उस वक्त मैं बम्बई का एक इलाक़ा है सांता क्रूज़, उसी के करीब जो है एक आकोला कहा जाता है, वहाँ पर भी एक पत्थर वाली मस्जिद कहते हैं, पत्थर की पूरी जो है, पूरे टाइल्स वगैरह जो है पत्थर के लगे हुए, मार्बल पूरे अंदर बाहर सब में लगा हुआ है। तो उस वक्त मैं जब 10 साल का था, अभी तो मेरी उम्र तकरीबन जो है 40 साल की है, 30 साल पहले की बात बतला रहा हूँ। तो उस मस्जिद में भी जो है आकोला के नाम से बड़ी मशहूर मस्जिद एयरपोर्ट के करीब ही है, आकोला के नाम से, तो आकोला जामा मस्जिद, तो वहाँ पर भी जो है उस वक्त पहली मंजिल पर नमाज़ें हुआ करती थी। और भी इसके अलावा बेशुमार ऐसी जगह है जहाँ पर पहली मंजिल पर क्या नाम है नमाज़ें वगैरह होती है, जैसे मरकज़ निज़ामुद्दीन है, वहाँ पर भी नीचे की जो मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वहाँ पर इस्तिंजा खाना, हौज़ और क्या नाम है गुस्ल खाने और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, तो वहाँ पर तो कोई वह नीचे मसला ही नहीं है, नमाज का नीचे हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे खैर वो तो एक मस्जिद है। इसके अलावा बम्बई में जो है जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद में भी वो उसका जो पहली मंजिल है वही उसका ग्राउंड फ्लोर शुमार किया जाता है, क्योंकि नीचे जो है उसके क्या नाम है हौज़ वगैरह है, जो कहते हैं कि समुंदर से अटैच है। बहरहाल जो भी कुछ है, तो इस तरीके से जहाँ पर कोई उज़्र ना हो, जैसे मैंने बताया कि अचानक नगर में के करीब जो है मस्जिद अक्सा है एक, तो मस्जिद अक्सा में जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे तो कोई उज़्र नहीं है। और ऐसे आकोला की जामा मस्जिद थी, तो उसमें भी उस वक्त कोई उज़्र नहीं था। बाद में क्या हुआ, 20-30 साल हो गया मुझे, मैंने कभी उस मस्जिद को दोबारा उस मस्जिद में मेरा जाना नहीं हुआ। तो ऐसी मस्जिद में जो है पहली मंजिल पर नमाज का एहतमाम रखते, तो ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है, ये मुतवारिस तरीक़ा और तामुल उम्मत के ख़िलाफ़ है। इसलिए जो है अगर कोई उज़्र ना हो तो फिर नीचे की मंजिल में नमाज का एहतमाम करना चाहिए, ताकि जो है बड़े बूढ़े को भी मस्जिद के अंदर आने का क्या नाम है आने में सहूलत रहे, ऊपर चढ़ना ना पड़े। और इसी तरीके से जो है लोग जब देखें तो लोगों को भी नमाज की तरफ रग़बत हो, और पहली मंजिल पर होगी तो नमाज की तरफ लोगों की रग़बत नहीं होगा, उन्होंने उसको देख नहीं सकेंगे। और शायर इस्लाम में से भी है, तो इस तरीके से लोगों को इसका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये तो खैर थी ही बात, लेकिन ये उम्मत के मुतवारिस और तामुल के ख़िलाफ़ है पहली मंजिल पर नमाज वगैरह का एहतमाम करना। इसलिए जिन मसाजिद के अंदर पहली मंजिल पर नमाज़ें होती है और नीचे की मंजिल पर कोई उज़्र नहीं है, तो मैं ऐसे मस्जिद के ट्रस्ट से और इंतज़ामिया से, इसमें इमाम का कोई दखल नहीं। अगर इमाम कहेगा कि नीचे करने के लिए, तो चूँकि मस्जिद का ट्रस्ट आज का जो है बहुत ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती करने वाला
ट्रस्ट होता है, ये कहेंगे कि आपको अगर नमाज़ पढ़ाना तो पढ़ाइए, नहीं तो फिर यहाँ से चले जाइए। इस तरीके के जो है गलत अल्फाज कहते हैं। वो कहते हैं कि हमको किसी चीज़ का मशवरा मत दीजिए। इस तरीके से फ़िरौन सिफत जो है क्या नाम है मस्जिद के ट्रस्ट होते हैं। मैं सबको नहीं कहता हूँ, इल्ला माशाअल्लाह कोई ट्रस्ट ऐसा होगा जो बड़ा ही इखलास के साथ इमाम की बात को सुनता है और फिर वो उसके ऊपर अमल भी करता है। गलत बात है तो साफ कह देता है कि नहीं ये गलत है, हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, और मसले के रूप से शरीयत के रूप से ये हुक्म है तो हम इसी के ऊपर अमल करेंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इमाम की गलती नहीं है, जो मस्जिद का ट्रस्ट है और मस्जिद का अमला है इसके ऊपर गौर व फिक्र करे और उलमा से इस सिलसिले में राब्ता करके मालूम करे कि हम बालाई मंजिल पर हमारे पास कोई उज़्र भी नहीं, तब भी हम बालाई मंजिल पर नमाज वगैरह का अहतमाम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उलमा जो है आपको इस सिलसिले में बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। बहरहाल इस सिलसिले में दुर्र मुख्तार मा शामिल है, व इनफरादुल इमाम अला दुक्कान लिन्नही व क़द्रुल इर्तिफ़ाई बिज़राई वला बअस बिमा दूनहु वक़ील मा यक़उ बिहिल इम्तियाज़ व हुवल औजह। इस इबारत के तहत जो है बड़ी तफसील के साथ नक़ल किया अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन यक़ूमल इमाम फ़ौक़ह व यबक़ल क़ौम ख़ल्फ़हु। इस तरीके की इबारत दुर्र मुख्तार मा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 646 किताबुस्सलाह मकरूहातिस सलाह जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 108 किताबुस्सलाह अलबाबुस्साबे अलफसलुस्सानी फ़ी मा यकरहु फ़िस्सलाह मा यकरहु के तहत जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अलबहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 26 बाब मा युफ़सिदुस्सलाह मा यकरहु फ़ीहा जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51 जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51 हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है इमाम का ऊपर की मंजिल में खड़ा होना। इस उन्वान के तहत जो इस मसले की वजाहत नकल की गई है। मैं दरख्वास्त करता हूँ उन हजरात से जो मेरी ये वीडियो को देखे, तो जिनकी मालूमात में जिन इलाके में ऐसी मस्जिदों में ऐसी जगह पर नमाज होती है पहली मंजिल पर, बावजूद इसके कि नीचे नमाज होने में कोई उज़्र नहीं है, तो फिर मस्जिद के नीचे के हिस्से में इमाम को खड़ा होना चाहिए और इमामत के लिए और नमाज वगैरह का एहतमाम जो है नीचे की मंजिल में करनी चाहिए, बालाई मंजिल में नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी जगह उज़्र है कि क्या नाम है मस्जिद का कोई ऐसा उज़्र है जो उज़्र नमाज के लिए मान्य हो, जैसे कि मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर है कि वो उसकी जो है साख्त ही और बनावट ही पहली मंजिल से की गई है, क्योंकि नीचे के हिस्से में वज़ू खाना, पेशाब खाना और क्या नाम है मुतरी वगैरह बनी हुई है, वज़ू खाने वगैरह बने हुए, हौज़ वगैरह और खाने का और बहुत सारी इंतज़ामात है नीचे। तो नीचे का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ सके, तो उनका मसला अलग है। लेकिन जो दीगर मसाजिद है, जैसे मैंने आपको कहा कि अक्सा मस्जिद, उस इलाके का नाम मुझे याद आया भारती नगर है, उस इलाके जो अचानक नगर खलीलिया मस्जिद है उसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ब्रिज है, ब्रिज के आगे जो है एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अक्सा। उस मस्जिद के अंदर जो है वो मस्जिद क्या नाम है भारती नगर उसको कहा जाता है। तो भारती नगर की मस्जिद में पहली मंजिल पर जो है नमाज होती है। तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरी जो हजरात ये वीडियो देखे तो वहाँ के ट्रस्ट तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि जो है सही रहनुमाई अगर करने वाले उनको मिल जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर वो अगर उनका कोई शरई उज़्र नहीं है तो फिर वो नमाज को पहली मंजिल पर लाने के बजाय नीचे की मंजिल में ला करके करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है, क्योंकि असल हुक्म जो है नीचे असल साख्त जो होती है मस्जिद की, वो असल साख्त और असल वज़ा जो है मस्जिद की बुनियादी एतबार से वो नीचे का हिस्सा है। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा है वो तो उसका बदल है, उसकी जगह नहीं है। तो इसलिए ऊपर की जो मंजिल है ये मुतवारिस तरीके के खिलाफ है और असल मस्जिद की जो वजह है उसके भी खिलाफ है। इसलिए जो है तामुल मुतवारिस और तामुल तरीके के खिलाफ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो जिन इलाकों के अंदर मस्जिदों में पहली मंजिल पर नमाज होती है उन इलाके के लोग अपनी मस्जिदों के ट्रस्ट तक मेरी ये वीडियो को पहुँचाए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ और कोई भी मसले की वजाहत करता हूँ तो बिना दलील के मैं नहीं कहता हूँ।
इसलिए मैंने इसके अंदर हवाला दे दिया है कि मैंने जो ये कहा ये कहाँ पर लिखा हुआ है, फतवा शामी के अंदर, और इस तरीके से जो है और भी कहाँ पर है, तो मैंने हवाला दे दिया, जिल्द नंबर बता दिया, किताब नंबर किताब सलाह, और इसी तरीके से सफ़ा नंबर, कहाँ का ये छपा हुआ नुस्खा है, वो सारी बात जो है उर्दू किताब को भी बतलाया। उर्दू किताब नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 151, हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है, इमाम का ऊपर की मंजिल में खड़ा होना, इस उन्वान के तहत जो ये मसले की वजाहत नकल की गई है, तो उसको मैंने और भी मज़ीद वजाहत करके अपडेट करके जो है उसको आपके सामने बतलाया, ताकि जिन इलाक़ों के अंदर ऐसी मसाजिद में नमाज होती है वहाँ के टूरिस्ट बैठ करके इसको ऊपर गौर फिक्र करे, और फिर ऊपर की मंजिल के बजाय अगर कोई उनको शरई उज़्र ना हो तो फिर नीचे की मंजिल में नमाज का एहतमाम करे। ये सबसे बेहतर और अफजल है, यही हुक्म मुतवारिस तरीक़े के मुताबिक है, वरना पहली मंजिल पर नमाज का पढ़ना ये मुतवारिस और तामुल और क्या नाम है मुतवारिस तरीके के ख़िलाफ़ है। इसलिए इस पर अमल करने से बेहतर है कि नीचे की मंजिल पर अमल किया जाए और नमाज नीचे के हिस्से में क्या नाम है ग्राउंड फ्लोर पर जो है नमाज अदा की जाए, इमाम वहाँ खड़ा हो, फिर ऊपर की मंजिल पहली दूसरी तीसरी मंजिल पर जिस तरीके से भी हो वहाँ पर नमाज पढ़े तो कोई हरज की बात नहीं है।